हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि कौन आपसे सीक्रेटली प्यार करता है, हु सीक्रेटली लव्स यू। ओके, तो हमारे पास दो पाइल है, पाइल 1 2। ओके, दोनों पाइल में दो की रिंग रखा हुआ है। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आपसे रिजोनेट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला की रिंग चूज किया है, ये डॉल, तो देखते हैं क्या कार्ड्स है आपके लिए। टैरो में से देखते हैं। हमारे पास है 7 ऑफ wands, द टावर, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ wands। ओके, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं। ठीक है, तो ओरेकल कार्ड देखते हैं। हमारे पास है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। फिर है हमारे पास केयरिंग कनेक्शंस, ऑल टाइड अप। फिर हमारे पास मनी, एंजल ऑफ मिरेकल्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रिलीज योर एक्स, प्लेफुलनेस। ओके, तो पाइल नंबर 1, कौन है वो पर्सन जो आपको सीक्रेटली लव करता है। ओके, तो पहली बात ही मैं बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है पाइन नंबर 1 के लिए, मुझे लग रहा है ये आपका एक्स है। रिलीज योर एक्स, तो पास्ट में शायद इस पर्सन को आपने रिलीज कर दिया या ये पर्सन आपको रिलीज कर दिया था। लेकिन 7 ऑफ wands, तो कोई आप में से कोई एक हो सकता है ये पर्सन आपको ब्लॉक कर चुका था या आप उसे ब्लॉक कर चुके थे। वट एवर, ऐसा कुछ भी, द टावर मूवमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में आया। ओके, एक टावर मूवमेंट आया आप दोनों के रिलेशनशिप में। कन्फ्लिक्ट, बुरे किस्म का लड़ाई झगड़ा हुआ। ठीक है, एंड फिर हमारे पास देखिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये दो कार्ड कंफर्म कर रहा है ये आपका पास्ट का पर्सन है। ठीक है, न्यू पर्सन इस पाए में मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज है, कम्युनिकेशन गैप है। ओके, लेकिन ऑल टाइड अप कार्ड बताता है आप दोनों ही इस रिश्ते पे अभी भी स्टक हो। आई मीन कम्युनिकेशन हो या ना हो, लेकिन आप एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हुए हो, भूले नहीं हो, अभी भी उस पर्सन की याद में या वो पर्सन आपकी याद में है। 5 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि उस पर्सन को जो आपसे सीक्रेटली लव करता है, हो सकता है ये पर्सन आपको अभी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या अगर उसने आपके साथ कुछ बुरे भी जो बुरा व्यवहार किया या कुछ भी किया, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है, वो आपको मिस करते हैं, बहुत रिग्रेट भी फील करता है कुछ लोगों के लिए। मुझे दिख रहा है, आई मीन कुछ लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए रिग्रेट फील करता है, मिस करते हैं, एक इमोशनल लॉस से गुजर रहा है ये पर्सन। ठीक है, एंड फिर मुझे लग रही है ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। 8 ऑफ wands, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में कुछ लोगों के लिए मनी फर्स्ट प्रायोरिटी था, करियर फर्स्ट प्रायोरिटी था, क्योंकि मनी का कार्ड ऑलरेडी आया है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी वही दिखा रहा है कि ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, ये रिस्पॉन्सिबल, ये पर्सन जो है ना आपका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ओके, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा, इसका मूवमेंट स्लो है, अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वो सोच रहे हैं वो आगे बढ़े या ना बढ़े, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, अब वो चाहते फिर से आप दोनों के बीच में फिर से रिलेशनशिप अच्छा बने, वो चाहते हैं। ओके, फिर से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा बने, बॉन्डिंग अच्छा बने, क्योंकि केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड भी है, आप दोनों ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा केयर करते हो। ओके, वो फिर से चाहते हैं कि प्लेफुलनेस कार्ड्स है। ओके, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि वो फिर से चाहते हैं टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन एंड शाइन, फन टू शाइन। ओके,
तो वो फिर से चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में वो ये रोमांस लौट के आए। ओके, एंड वो फिर से चाहते हैं कि पहले जैसा रिश्ता बन जाए। ओके, वो चाहते हैं ये, लेकिन वो आगे बढ़ने से डरते हैं क्योंकि हो सकता है वो सोच रहे हैं आप कैसे उसे अगर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो बहुत ज़्यादा इसका मूवमेंट स्लो है। ओके, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है पर्सन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मनी का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये पर्सन आपका लॉन्ग डिस्टेंस में तो हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि ये पर्सन आपका वर्क प्लेस से हो। ओके, मनी का कार्ड है ना, करियर के थ्रू आप इससे मिले, वर्क प्लेस में है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे लग रहा है। तो मनी का इशू था, वो डेफिनेटली मनी पे फोकस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पहले सोचते हैं शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, फिर आई मीन फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। लेकिन जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ ना, इसके लिए वो शर्मिंदा है, रिग्रेट फील करता है, ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लॉक कर देना सोशल मीडिया में, ऐसा बहुत सारे कुछ आप दोनों के बीच में हुआ। ओके, वो पर्सन आपको समझा नहीं, उस इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा फिलहाल मिस कर रहे हैं। उसको रियलाइजेशन हुआ है, आई मीन इसको रियलाइजेशन हुआ है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो ये दोनों कार्ड बता रहा है कि वो आप अपने गोल जो है, आपका सपना जो है, डिज़ायर जो है, उसके बहुत ज़्यादा करीब हो, क्लोज हो, एंड ये पर्सन भी है। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं। ओके, हो सकता है इसका मूवमेंट स्लो हो, लेकिन द टावर कार्ड मुझे बताता है कि सडन कुछ चेंज, सडन अचानक कुछ आपका लाइफ बदल जाए। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने वाला है। इस रिश्ते में एक जो गोल है आप दोनों का एक दूसरे के लिए, तो मुझे लग रहा है आप दोनों यूनियन में बहुत जल्द आने वाले। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप दोनों सेफ हो। ओके, आप दोनों एक दूसरे के साथ सेफ फील करते हो, और ये एक सेफ लव है, आप इस पे आगे ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, एंड 8 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके तरफ। फिर है हमारे पास एंजल ऑफ मिरेकल्स। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे, जो मैंने सडन की बात बताई, तो ये कार्ड मुझे यही कंफर्म कर रहा है कुछ मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ सडन चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे चीज़ें रुका हुआ था, मूवमेंट नहीं हो रहा था, ब्लॉकेजेस था, रुकावटें था इस रिश्ते में, तो वहाँ पे अचानक कुछ मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दोनों का रिश्ता आगे बहुत जल्दी आई मीन रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और ओके, तो आगे आप बहुत एक हैप्पी टाइम बिताओगे, ओके, एक हैप्पी रिलेशनशिप में आगे आप रहोगे। ठीक है, और टोटली ये आपका, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए आपका पास्ट का पर्सन ही है, हो सकता है आपका एक्स हो, लेकिन आप ऑलरेडी इसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो। न्यू पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है, पास्ट पर्सन है। ओके, जो आपको सीक्रेटली लव करता है। ठीक है, हो सकता है कम्युनिकेशन गैप है, लेस कम्युनिकेशन है, लेकिन वो आपसे सीक्रेटली अभी भी लव करते हैं और आप भी इससे करते हो। अब दोनों ही इस रिश्ते पे अभी भी स्टक हो, मूव ऑन नहीं हुए हो। ओके, पास्ट का पर्सन है। ठीक है, तो ये था आपका रीडिंग गाइस पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला ब्लू वाला की रिंग चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं पहले टैरो क्या बताते हैं। हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, the high priestess, king of cups। ओके, फिर है हमारे पास एनिमल बॉन्ड, लीजेंड्स, होल्ड योर विजन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ कॉइन, रिकंसिलिएशन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो पाइल नंबर 2 आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे सारे साइन मौजूद है गाइस। टॉरस, वीगो, कैप्रिकन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, थोड़ा बहुत मुझे फायर साइन भी दिख रहा है। ओके, तो कोई ना कोई साइन तो जरूर होगा आपका।
ओके, तो साइन, सारे साइन मौजूद है और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा टॉपिक पे चले जाती हूँ कि हु सीक्रेटली लव्स यू। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं। थ्री ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है आप पास्ट में किसी भी तरह एक ब्रेकअप्स, आपका पास्ट का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, सही नहीं रहा, आपके लिए सही नहीं रहा। आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, सेपरेट हो गए। ओके, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था, आपके लिए टॉक्सिक था, आपके लिए सही नहीं था। ये किसी भी तरह रिलेशनशिप हो सकता है और किसी भी तरह एक टॉक्सिक मैरिज हो सकता है। ओके, जिससे आप निकल आए हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप एक अभी सिंगल लाइफ लीड कर रहे हो, कोई आपके लाइफ में नहीं है। एंड ये आप किसी मैरिज से बाहर निकल के आए हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल के आए हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आप डेफिनेटली खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। आई मीन सिंगल टाइम बिता रहे, तो आई मीन हैप्पी होने की एटलीस्ट बहुत कोशिश कर रहे हो। आप लड़का हो या लड़की, फाइनेंशियली स्टेबल बनने की कोशिश कर रहे हो, खुद का बॉडी का, माइंड का आई मीन केयर कर रहे हो, हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, खुद के मेकओवर पे ध्यान दे रहे हो। आप लोग शायद नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हो, फाइनेंशियली स्टेबल बन रहे हो। आई मीन पूरी की पूरी आप खुद के ऊपर ही ध्यान है आपको। ठीक है, शायद रिलेशनशिप में आप फिलहाल, आप में से बहुत सारे लोग जाना ही नहीं चाहते हो, नहीं, क्योंकि आप अकेले अच्छे टाइम बिता रहे हो। ओके, आपको या आपका पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, आप जल्दी किसी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हो, आप में से कुछ लोग। और कुछ लोग चाहते हो कि लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये टोटली कोई न्यू पर्सन है जो आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कार्ड्स है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यूनिवर्स भी आपको बता रहा है, देखिए थ्री ऑफ सोर्स है, पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, ऐसा कुछ रिलेशनशिप या मैरिज था, अगर आप उसके बारे में सोच के मिस कर रहे हो जो, या अगर मिस नहीं भी कर रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस आपको अभी भी तंग करते हैं, तो आपको पास्ट को भूलना है, होल्ड करके नहीं रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड बता रहा है कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, जब आप पास्ट को ये रिलीज करोगे, खुद को हील करोगे, ओके, तो आप प्रेजेंट मोमेंट को बेटर बना सकते हो। तो ये कार्ड भी बता रहे हैं पास्ट को फॉरगिव करो, वहां से लेसन लो, वहां से बाहर निकलो। ठीक है, होल्ड करके ना रखो, तो आप आगे बढ़ो, तो ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकोगे ना, स्टक नहीं रहोगे। तो होल्ड योर विजन, आप अपने लाइफ में डेफिनेटली आई मीन मुझे लग रहा है आपका कोई ड्रीम्स है या कुछ भी है, तो उस पर आप फोकस्ड हो फिलहाल। आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन कोई पर्सन है जो सीक्रेटली आपको प्यार करते हैं। द हाई प्रेस्टेस कार्ड कंफर्म बता रहे कि ये पर्सन सीक्रेट रखते हैं, ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस बनते हैं, ये पर्सन थोड़ा सा खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बाहर थोड़ा सा डिसेप्टिव है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन किंग ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन सीक्रेट रखते हैं, बता नहीं पाते आपको। ओके, एंड होल्ड योर विजन, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो। ओके, स्पिरिचुअल पाथ में हो, या स्पिरिचुअल, साइकिक, टैरो रीडर हो सकते हो, हीलर। लेकिन होल्ड योर विजन एंड द हाई प्रिस्टेस कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अपने विजन्स, आप में से कुछ लोगों के लिए विजन्स भी आते हैं। ओके, या आप ड्रीम्स में देखे हो ये कोई न्यू पर्सन, या किसी भी तरह साइंस या सिग्नल्स आपको मिल रहा है। ओके, तो ये कार्ड एंड ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करो। ओके, हो सकता है आपके आसपास है ये पर्सन, या कुछ सिग्नल आपको मिल रहा है। ओके, बट उसको आपको थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है। ओके, इंट्यूशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। फिर हमारे पास है लीजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोस हु इंस्पायर यू। हो सकता है ये पर्सन हो आपके लाइफ में कोई किसी भी तरह टीचर हो सकता है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, किसी भी तरह आपका बॉस हो सकता है, टीचर हो सकता है, सीनियर पर्सन हो सकता है, या इसके लिए अगर ऐसा ना भी हो ना, इससे आप काफी कुछ सीखे हो अपने लाइफ में, काफी कुछ अच्छा एडवाइस मिला है आपको। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है। या
आप ऐसे किसी पर्सन का मदद भी ले सकते हो इस मामले में। ये आपका वर्क प्लेस में कोई सीनियर पर्सन हो सकता है, बॉस हो, या कोई सीनियर कोलीग हो सकता है, सीनियर हो आपसे, और मे बी अपने पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन मैन होल्डिंग अ कॉइन बता रहे हैं, मे बी वर्क प्लेस से भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। फिर मुझे लग रहा है कि एनिमल बॉन्ड हो सकता है, ये पर्सन एनिमल लवर हो, ठीक है। एनिमल्स के लिए चैरिटी करते हैं, एनिमल्स घर में भी इसका पेट्स है, अगर नहीं भी है तो भी एनिमल्स के लिए सोचते हैं, ओके। तो ये पर्सन एक्सप्रेसिव थोड़ा कम है, ठीक है। या एनिमल, आप एनिमल लवर हो सकते हो, तो ऐसा किसी सिचुएशन हो सकता है एनिमल्स जुड़ी हो, ऐसे कुछ आप पेट्स खरीदने गए इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो, तो एनिमल किसी की भी तरह बीच में रह सकता है, ठीक है। रिकंसिलिएशन का कार्ड मुझे बताता है आप में से कुछ लोग हो सकते हैं किसी पास्ट पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है टोटली एस ऑफ वांड से अ न्यू बिगिनिंग, टोटली आप ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं, ओके। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके। आपको इस पर्सन को और भी अच्छे से जानने की, समझने की जरूरत पड़ेगा। हो सकता है न्यूली आप, आई मीन न्यू पर्सन है ना, टोटली अब अच्छे से जानो, बातचीत करो, इससे आप अच्छे से बॉन्ड अच्छा बनेगा, या आपको जानने की जरूरत है इस पर्सन को अभी भी, ठीक है। तो टोटली न्यू पर्सन मुझे लग रहा है। एंजल ऑफ लव, ठीक है। आप डेफिनेटली आप चाहते हो आपके लाइफ में भी कोई लव आए, तो डेफिनेटली जो आप लव डिजर्व करते हो ना, ये लव ये पर्सन आपको देगा, ठीक है। ये प्यार देगा वो आपको। मे भी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप भी इसे सीक्रेटली लव करते हो और वो भी आपको सीक्रेटली लव करते हैं। आप जी उससे, या हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है, आप वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल है, लेकिन आप स्पिरिचुअल हो। अब लव को ज्यादा प्रायोरिटी दे दो, लेकिन वो लव को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी बहुत है, ओके। तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, और हो सकता है आप इस पर्सन के लिए आपको वेट है, और मे बी ये जो पर्सन है इसको आप सीक्रेटली प्यार करते हो, और ये पर्सन भी आपको सीक्रेटली लव करते हैं, ओके। लेकिन कोई भी एक दूसरे से आई मीन आप दोनों को ही पता है, लेकिन बता नहीं पा रहे हो, ओके। तो ये एक कुछ लोगों के लिए सिनेरियो हो सकता है। एंड रिकंसिलिएशन कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए, देखिए टोटली ब्रांड न्यू पर्सन तो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 के लिए, लेकिन मुझे रिकंसिलिएशन कार्ड मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप पास्ट में इस पर्सन को जानते हो, ओके, लेकिन इसका साथ रिलेशनशिप में नहीं गए हो, लेकिन उसके साथ अचानक फिर से डिस्टेंस आ गया था, आई मीन बातचीत होना बंद हो गया था, लेकिन फिर से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया अचानक किसी वजह से, फिर आप दोनों के बीच में रिश्ता बना, ओके। हो सकता है आप पहले सोचे नहीं हो इसके साथ आपका रिश्ता बन सकता है, ओके। तो ये बहुत सारे कुछ सिनेरियोस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, पॉसिबल है, ठीक है। ओके, तो यही मुझे दिख रहा है गाइस, मैक्सिमम लोगों के लिए अ ब्रांड न्यू पर्सन जो आपको सीक्रेटली लव करते हैं, ओके। मतलब इसके साथ कभी आप उस तरीके की रिलेशनशिप में रहे नहीं हो, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।